नमस्कार, मैं प्रेम। आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। देखिए, इसी वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव है। ऐसे में तमाम पार्टियां जो है अपने अपने खोई हुई ज़मीन को जो है वापस लाने में जो जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि आज जेडीयू प्रदेश कार्यालय में जब विजय चौधरी जो बिहार के मंत्री हैं उनसे जब सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जमाई आयोग जैसा जो है और बन जाना चाहिए और रात के अंधेरे में जो है अब छापेमारी करेंगे अस्पतालों में। क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, पहले उनकी बयान को सुनें। पहले आप सबका स्वागत करते हुए एक चीज़ हम आज बताना चाहते हैं कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है कुछ ही दिन पहले, और उस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि इस देश में जो अत्यंत गरीब लोग हैं या अत्यंत गरीब परिवार हैं उनकी संख्या अच्छे रूप में घटी है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी मतलब अत्यंत गरीब परिवारों की संख्या घटी है। यानी जो लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे या अत्यंत गरीब वर्ग में आते थे वर्ग से, वो लोग अब गरीबी से ऊपर उठे, मतलब उनकी हालत सुधरी। और ये जो राष्ट्रीय आंकड़े हैं जो विश्व बैंक के रिपोर्ट में आए हैं, उन आंकड़ों के निर्माण में, राष्ट्रीय आंकड़ों के निर्माण में बिहार की भूमिका अहम रही है। जो राष्ट्रीय औसत है गरीबी रेखा से लोगों के बाहर निकलने का, उसमें बिहार कुछ वैसे राज्यों में से एक है जहां पर औसत से ज़्यादा तेज़ी से लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है, और ये अपने आप में एक प्रमाण है। ये आंकड़े गवाही देते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार देश में चल रही है, ये न सिर्फ अच्छा काम कर रही है बल्कि इनके अच्छे कामों से गांव देहात दूर दराज के लोगों की आर्थिक हालत तेजी से सुधर रही है। इसलिए ये चीज़ तो अब प्रमाणित हो गया है। अब कोई हमारे यहाँ पे विपक्ष के लोग हैं तो हम तो उम्मीद भी नहीं करते हैं कि वे हमारे कार्यों की प्रशंसा करेंगे। अब जब पूरे देश दुनिया में बिहार सरकार के कामकाज की प्रशंसा हो रही है तो उनको, हमको तो लगता है कि उनको अच्छा भी नहीं लगता हो। तो ये स्वाभाविक है कि उनको ये सब चीज़ दिखेगा भी नहीं, क्योंकि दिखेगा इसलिए नहीं कि वो देखना नहीं चाहते। पूरी दुनिया को दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है बिहार में जो विकास हो रहा है, लेकिन हमारे कुछ साथी जो बिहार में ही रहते हैं उनको नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिखने का भी अपना कारण है, और हम लोग तो सिर्फ नीतीश कुमार जी जैसा करते हैं कि काम में विश्वास करते हैं, काम करते रहते हैं, और शायद बिहार की जनता इसीलिए लगातार 20 वर्षों से उनके नेतृत्व में जो तरक्की हो रही है उसको सराहती रही है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 20 साल तक लगातार सत्ता में रहने के बावजूद कोई एंटी इनकम्बेंसी का नहीं होना, ये अपने आप में प्रमाण है, और ये ऐतिहासिक उपलब्धि है हमारे नेता की। ये आप सब लोग जानते हैं। इसमें कोई विरोधी क्या कह रहे हैं या उनको नहीं दिख रहा है तो यह स्वाभाविक ही है। आयोगों के गठन को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसमें परिवारवाद हुआ, और तेजस्वी कह रहा है कि जमाई आयोग भी बनवा दीजिए। आपको ये समझ में आती है बात जब राजद परिवारवाद की बात करे?
राजद परिवारवाद की बात करे, ये तो अपने आप में हास्यास्पद है। आप लोग क्यों इसको गंभीरता से लेते हैं? हमको तो ये समझ में नहीं आता कि जो लोग इसके जनक हैं वो दूसरे पर क्या आरोप लगा सकते हैं। तेजस्वी रात के अंधेरे में आप कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में जो छापा मारे, क्या रात के अंदर जा जाकर जो स्वास्थ्य व्यवस्था उस पर जो है वो खोलेंगे पोल। तो वो आज तक नहीं क्यों खोल रहे थे, ये आप नहीं पूछे उनसे? ये तो आपके समझने की बात थी कि उनको जाके देखना चाहिए। वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। मंत्री जी, एक प्रतिक्रिया आखिर लेंगे अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर जिस तरीके से अब ये सब आप लोग दिखा ही रहे हैं। अब ये सब क्या, जो घिसा पिटा हो गया, जो हुआ सबने देखा है। जिस तरह की चीज़ें हुई हैं वो सबने देखा है, और उसको बताने की क्या ज़रूरत है? वो तो जो आप लोग विजुअल चलाते हैं उसी से सब कुछ स्पष्ट है, और हर समझदार या संवेदनशील आदमी उसका अर्थ समझता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि डीके बॉस की वाइफ को जो है आयोग में सदस्य बनाया गया है, पता छुपा कर। हमें यही पता है कि आयोग में जिन लोगों को भी सदस्य बनाया गया है वो सभी लोग सदस्य बनने की सारी अर्हता रखते हैं, सारा क्वालिफिकेशन रखते हैं, और सभी योग्य व्यक्तियों को ही आयोग का सदस्य या दूसरा पदाधिकारी बनाया गया। तो आपने सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि वो परिवारवाद का जो समीकरण बताएंगे, पहले वो अपने देख लें कि किस तरह से उन्होंने अपने कार्यकाल में किया है। और रही बात बिहार के जनता के लिए, तो गरीबी का जो आंकड़ा है वो काफ़ी हद से जो है नीचे आया है। वो सरकारी डाटा से लेकर कई जो है आंकड़े बताते हुए नज़र आ रहे थे, और उन्होंने कहा है कि देखिए अब बिहार में जो है अब फिर से नीतीश कुमार की जो है सरकार बनेगी, और तेजस्वी यादव अब रात के अंधेरे में आएंगे कि दिन के अंधेरे में आएंगे। वो भी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो पहले से क्यों नहीं वो रात के अंधेरे में छापेमारी कर रहे थे। उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।